नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से बोला था कि मैं हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग को दूंगा। क्या मेरा जो ट्रिक है मैं खुद अप्लाई कर पाता हूँ, मेरी ट्रिक पे मेरा स्पीड कितना बनता है, इसके लिए मैं आप लोगों को बनाऊंगा। और चलिए बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि आप लोग भी तैयारी ही कर रहे हैं, तो हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ जंप करते हैं। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों का मैं करूँगा और उसके बाद दोनों का स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगा इसी वीडियो के साथ मर्ज करके। तो चलिए चलते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। अब जो है मैं इसमें बहुत सारे, देखिए मैं दिखाता हूँ कितने सारे हैं। ये है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एक्सपर्ट ग्रुप। मैं एक्सपर्ट वाला लगाऊंगा और एक्सपर्ट वाले में मैं 22 जंप कर देता हूँ, क्योंकि मैं 21 तक लगा चुका हूँ। अब देखिए आप खुद ही देख सकते हैं स्क्रीन पे कितना टफ दिख रहा है, और यही मैं करता हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ टाइपिंग अपनी। आप समझिए, मैं जो कमेंट्री कर रहा हूँ बाद में करूँगा, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद ऑडियो डालता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे टाइपिंग के बीच में बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है और घबरा जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो भी जैसे टफ वर्ड कॉन्टेक्स्ट है, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि स्पेशल कीवर्ड आ गया। बाकी ये सब यहाँ पे देखिए स्पीड बढ़ गया है, देयर इज एंड, अब ऑलरेडी हो गया, थोड़ा सा टफ बड़ा हो गया था। अब इसमें आप समझ सकते हैं रीजनल आ गया है। और मैं इसी तरह से अपना स्पीड जो है टाइपिंग के जहाँ पे लेटर आसान रहते हैं वहाँ बढ़ा देता हूँ, जहाँ पे लेटर टफ होते हैं वहाँ पे कम कर देता हूँ। आप यहाँ कंटिन्यूअस देख सकते हैं। और जैसे दाव में मैं सोचना ही नहीं रहता, बस टाइप किया आगे। आप देखिए कितना थे दा में, देखिए अगर मैं दा में गलती कर भी जाए, छोटा है तो उसे बैक मार के तुरंत सही करने में टाइम नहीं बर्बाद होगा। आप समझ सकते हैं बिल कितना छोटा है, सब प्रोबेबिलिटी सब में सोच के लेकिन टाइप करना पड़ेगा, बड़ा है ना। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे छोटा, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा बहुत जो है मुझे लगा रुक गया, आप स्पेस यूज कर सकते हैं। अगर छोटे लेटरों में गलती हो रही है तो उसमें बैक स्पेस करके टाइप करने में टाइम भी नहीं कम बर्बाद होता है। और इसी तरह से अनटैप्ड, अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा। पावर में देखिए जल्दी किया तो बैक मार के तुरंत सही कर लिया, और ऑफ हो गया। और ये सब में टाइम नहीं लगता। छोटे छोटे, मेरा बार बार कहना है, छोटा वर्ड उस पर आप टाइपिंग थोड़ा स्लो करिए, और जब बड़ा वर्ड है, मतलब उल्टा बोल गया, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। छोटे वर्ड उसमें टाइपिंग आप तेज़ी से करिए, और बड़े वर्ड वहाँ पे टाइपिंग थोड़ा स्लो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी स्पीड कवर हो जाएगी। लोगों को लगता कि टाइप पूरा ही नहीं होगा इतने समय में, इतना कम समय रहता, हड़बड़ाहट मच जाती है। तो हड़बड़ाहट मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए बड़ा लेटर था, इसमें थोड़ी हड़बड़ी में मचाया हूँ, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से मेरा स्पीड भी थोड़ा सा डाउन हुआ था। इसमें पता है स्पीड ग्राफ भी देता है, ये इसी टाइप से मैं करता हूँ। आप देख सकते हैं कोने पे दिखा भी रहा होगा उसका आइकन। मुझे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई चोरी नहीं। जिससे कर रहा हूँ दोस्तों आपको कोशिश बताने की कोशिश करूँगा। और मैं AR टाइपिंग से भी करके देखा हूँ। AR टाइपिंग में एक समस्या आ रही थी, मेरी स्क्रीन पे बहुत छोटे छोटे लेटर आ रहे थे, मतलब ये मान के चलिए 8-9 ऐसे लेटर की साइज़ थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं तब भी अपना प्रयास किया। और आप इसमें देख सकते हैं कंटिन्यूअस स्पीड चल रही है। और जहाँ पे भी थोड़ा सा गलत हो जाता है, अब यह कन्वर्सेशन में मुझे थोड़ा स्लो करना चाहिए था, क्योंकि यही वजह से मेरी गलती हुई। स्पीड में बना के मैं सोचा और तेज़ी कर दूंगा, और उसके चक्कर में मेरी स्पीड थोड़ी सी डाउन हुई थी। आप इसमें देख सकते हैं टाइमर भी चलता रहता है, टाइमर ऐसे चलता हुआ मिलेगा, और साइज़ बढ़ाने घटाने का भी मिलेगा, तो उसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है। अब इसमें मैंने टाइपिंग में जो भी अपना समझ में आता है वो तरीका अपनाता रहता हूँ। तो स्पीड में एक्सपेरिमेंट ही है। जब आप पहले तो लर्निंग करेंगे, और जब लर्निंग आपकी हो जाएगी तो आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ आप बार बार प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से जो आप खुद कंक्लूजन निकालेंगे, ये कोई टीचर नहीं निकाल के देगा, ये खुद कंक्लूजन। शायद ये ट्रिक्स मेरे लिए कारगर हैं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे काम कर रहे हैं, तो इसलिए शायद ये ट्रिक आपके लिए भी काम कर जाए।
ये माइंड सेट के ऊपर भी होता है, सिचुएशंस के ऊपर भी होता है, लेकिन ये मैं ऐसे ही नहीं बना के बता रहा हूँ। जब मैं बहुत सारे प्रैक्टिसेस किया हूँ उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, ना एकदम से स्पीड डाउन करके करना चाहिए। लोग बताते हैं एरर पे फोकस करिए, इस पे फोकस करिए। भाई तो फिर टाइप कब करेगा बच्चा? बैठ के दिन भर स्पीड रोक के अपना एरर बैक स्पेस दबाइए, ज़रूरत पड़ता है तो है, और नहीं ज़रूरत पड़ता है वो आपके हमारे कंट्रोल के ऊपर होगा कितना कर लेते हैं। नथिंग इज़ आइडियल इन द वर्ल्ड, कोई रूल कोई रेगुलेशन आइडियल नहीं है, लेकिन हमें आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो यही चीज़ें मेरी थी। इसमें आप अभी रिज़ल्ट आएगा तो आप रिज़ल्ट में देखेंगे क्या स्थिति बनती है मेरे साथ। और मैं फिर इसी पे अब देखिए 11 सेकंड बचा भी है। देखिए ये बड़ा लेटर मैंने गलत करके बहुत बड़ी गलती की थी, उड़ता तीर ले लिया था। और अब देखिए सबमिट। अब आप इसमें देख सकते हैं फाइनल स्पीड मेरा इतनी गलतियों के बाद भी 36 आया है, क्योंकि मैं इसके स्पीड से सेटिस्फाई नहीं था। मेरा बैक स्पेस बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, आप देख सकते हैं 78 बैक स्पेस आ गया है। और मिस्टेक भी मेरा हो गया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, क्योंकि मुझे अपलोड करना था तो मैं चाहता था अच्छा हो। लेकिन जब भी आप नर्वस होंगे, जब भी आप सोचेंगे बहुत अच्छा करें, तो आपके साथ थोड़ी सी मिस्टेक तो हो ही जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग हिंदी पे जंप करते हैं। हिंदी पे मैं लोड नहीं लूँगा, जो भी होगा मेरे साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना करके देखूंगा और हार्ड वाला ही लगाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए एक्सपर्ट ग्रुप था, सबसे हार्ड, आप इसके लेटर भी देख सकते थे कितना है। चलिए अब हम लोग फिर से, अब ये इंग्लिश वाला नहीं करूंगा, मैं बैक मार रहा हूँ इंग्लिश वाले से एक्सरसाइज से। अब मैं यहाँ पे जंप करूंगा, इनक्रिप्ट मंगल का करता हूँ। तो देखिए जंप कर दिया हूँ मैं। अब इसमें देखिए लेवल 0 1 2 3, तो मैं 3 लगाता हूँ। लेवल 3 लगाने के बाद मैं इसमें जो है अभी क्या कर रहा था वही करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चलिए मैं 66 करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ। मैं ये काउंट करता रहता हूँ कि जितनी टाइपिंग किया हूँ या कितना मेरा कहाँ पहुँचा है। आप इसमें समझ सकते हैं कि थोड़ा सा नर्वस होने के बावजूद भी मैं अपना इतना पहुँचा पाया था। आप इसमें स्क्रीन देख सकते हैं कितना हार्ड है। अच्छा, मेरी आदत है, मुझे बोलना नहीं पसंद है टाइपिंग करते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि टाइपिंग शुरू हो गया है, लेकिन आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा। मैंने बोला कि जैसे टाइपिंग के दौरान मुझे बोलना पसंद नहीं है, उसके बाद तुम लोग को ये लग रहा होगा आप लोग को कि ये आवाज़ मेरी कहाँ से आ रही है। मैं भाई बाद में रिकॉर्ड करता हूँ एडिटिंग करते समय। जब मैं एडिट करता हूँ तब अपनी वॉइस उस बीच में वॉइस ओवर कर देता हूँ। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फोकस बहुत लोगों का बोल बोल के होता है, बहुत लोगों का। लेकिन मैं आपसे बताऊँ कि जितनी कम एक्टिविटी सिवाय उंगली और आँखों के पूरी बॉडी एकदम आपका पीक कंसंट्रेशन पे एक्टिवेट मोड में होना चाहिए। रिब्स, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। ये पोस्चर डिसाइड करता है, उतने ज़्यादा फोकस होता है। तो मैं बोलते समय बीच में बोलने की कोशिश किया था तो मेरी टाइपिंग स्पीड गिर गई थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, टाइपिंग करके जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो बोलूँगा। आप इसमें देखेंगे स्पेशल वर्ड्स भी आए हैं, लेटर आए हैं बहुत सारे, मतलब नंबर्स बहुत सारे यूज हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मतलब टफनेस बढ़ाई थी। तब भी ये मुझे उतना टफ नहीं लगता है जिस हिसाब से इसकी टाइपिंग है। बहुत हार्ड है, इससे भी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन सबका बनाने में। लेकिन लोग जिस तरह से, मैं कई लोगों का रवैया देखा, मतलब रवैया का मतलब क्या, लोगों का रिव्यू देखा, लोग वीडियो बनाते हैं। एक कोई मैम है, रुचि ब्लॉग्स नाम से मैम है, बनाती हैं, अच्छा वीडियो उनका लगता है। अभी तक तो मैम ब्लॉगिंग वॉगिंग बनाती थी, लेकिन अब जो है मैम रुचि ब्लॉग्स जो हैं वो सजेशन और इन सब पे बना लेगी, और ये अच्छी बात है,
ये इन्होंने इस बार अपना पैटर्न सही पकड़ा है। तो क्योंकि जिसमें आप एक्सपर्ट हो वही काम करिए। तो मैम कहीं न कहीं वो तो सेलेक्टेड भी हैं, मैं तो अभी सेलेक्टेड भी नहीं हूँ। बस आप लोगों की तरह मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भाई, आप लोग का दोस्त हूँ। मैं भी अपने बस जो भी है मेरा अनुभव, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो शेयर करता रहूँगा। कई लोग कहते हैं इसका कुछ नहीं है, कुछ पैसे आके बनाता रहता है। भाई देखिए सच में मैं कुछ नहीं अगर देखा जाए तो। बस मैं आप लोग के दोस्त, आप लोग के भाई की तरह हूँ छोटे, और इसी तरह से बैठ के आप लोग के बीच में अपने अनुभव शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि देखिए जीवन में जब आप खाली हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा अजीब टाइप का। अब मेरे लगभग कई सारे मित्र सब अपने अपने जीवन में लग चुके हैं, किनकी मतलब कई नौकरियों में लग गए हैं, कई कुछ। तो अब दोस्ती मतलब दूर दूर की रह जाती है। तो उतना ना कोई बोलचाल, ना कोई मित्र। तो सब व्यक्ति अपने अपने कामों में लगे हैं। तो मुझे भी लगता है मुझे अपने जीवन में भी अपना कुछ करते रहना चाहिए, किसी के मतलब उसमें जंप करने से अच्छा है। तो इसीलिए आप लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। आप लोग देखेंगे कि एक अपना भाई, अपना छोटा भाई, दोस्त अपना, कि वो भी कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है, तब भी अपने बीच में देखिए रह के प्रयास कर रहा है। और इसका कोई वो मलाल नहीं है मुझे कि लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं टाइपिंग करता रहा अपना, और देखेंगे आप स्पीड कंटिन्यूअस चल रही है। वॉइस ओवर इसलिए कर दिया क्योंकि शायद थोड़ा सा हम आपको कीबोर्ड की किट-किट सुनने में, क्योंकि 5-5 10 मिनट बहुत होता है, और कोई भी 10 मिनट सिर्फ किट-किट सुनने में बोर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा चलिए कमेंट्री भी कर दी जाएगी, और देखते भी रहेंगे आप लोग स्क्रीन पे कि मेरी स्पीड का रिदम क्या है और कैसा बन रहा है, जिसके वजह से आप कुछ सीखने को पाएंगे। क्योंकि मैं भी जब शुरुआत किया था तो एकदम नील बटे सन्नाटा था, और ये सब टेक्निक तभी काम आएगा। बहुत लोग कहेंगे मेरे से काम हो नहीं पा रहा। भाई जब आप थोड़ा सा मतलब एक बिगिनर से थोड़ा सा प्रो पे जब पहुंचेंगे, और ये वीडियोस मेरा अब उन भाइयों के लिए जो अभी जिनका एग्ज़ाम लगा पड़ा है, वो उस पर फोकस करें। और जब भी मेरे पास कुछ नया अनुभव आएगा, इस बीच में अगर मैं कुछ भी जानूंगा, कुछ भी समझूंगा, तो तुरंत मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कोशिश करूंगा, या करिएगा दोस्तों, कि मेरा 100 सब्सक्राइबर हो जाएं। लोग सहयोग कर रहे हैं, सब्सक्राइबर 100 हो जाएंगे तो मैं चाहे जहां हूँगा लाइव हो लूँगा। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, भूल भी जाता हूँ। तो प्रयास करिए 100 सब्सक्राइबर हो जाएं। चलिए अब सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या स्पीड रही है हिंदी की। ये लोड ले रहा है। अच्छा एक चीज़ है, जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ये दोनों चलता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब आप देख सकते हैं मेरी हिंदी की स्पीड, बैक स्पेस भी देखेंगे 43 है, एरर जो है 0% है, और स्पीड जो है ग्रॉस और नेट। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस स्पीड नहीं काउंट होते, नेट स्पीड ही काउंट होता था। नेट स्पीड आप देखेंगे 33 है। मैं अब इसी पे ही आप लोग को सबमिट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोक दूंगा दोस्तों, क्योंकि देखिए टाइपिंग जो है थोड़ा सा भी अगर नर्वस होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ था इसलिए क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आप लोगों को दिखाना है तो क्या स्थिति बनेगी मेरी, इसीलिए थोड़ा सा नर्वस हुआ था। बाकी कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो को। स्पेशल रिक्वेस्ट अरुण प्रजापति। हाँ सर वीडियो एक बार। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग लैपटॉप का देखा, मैंने टाइपिंग की स्पीड क्या की थी, क्या समस्याएं आई थी। अब थोड़ा सा नर्वस तो हो गया था मैं, इसलिए रिकॉर्डिंग के चक्कर में कि यार गड़बड़ हो जाएगा, कैसे रहेगा। लेकिन उसके बावजूद ये प्रेशर होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि नर्वस होने के बावजूद भी मैं अपने आप को मैनेज करके जो क्वालिफाइंग कैटेगरी है जो उन्होंने दिया है उसको क्वालिफाई कर पा रहा हूँ। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आराम आराम से करेंगे, और जो लेटर आसान है उस पर स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो लेटर टफ है उस पर स्पीड थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करेंगे। तो उस पर देखेंगे कि मेरा जो है उस हिसाब से आपको रिजल्ट आया है। मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हैं, अगर चाहेंगे तो हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे और भी रिजल्ट के
सारे रिजल्ट लगभग 150-200 जो भी प्रैक्टिस हैं सबके रिजल्ट आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन जो अच्छे भी लोग हमेशा अच्छा दिखाएं। मैं एक ही रिकॉर्डिंग किया, दोबारा रिकॉर्डिंग करने के लिए मन नहीं किया, क्योंकि मैं छोड़ो जाने देता हूँ, इसी पे करता हूँ। अगर लोगों को लगेगा, देखिए मैं इसलिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी आप लोगों के जैसा ही हूँ, और जब मैं कर सकता हूँ भाई, तो आप ऐसे कैसे नहीं कर सकते हैं। प्रयास करेंगे तो आप लोगों के साथ भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और ये मेरा जो मैंने मतलब कि बताया था कि ये ट्रिक अपनाता हूँ मैं, वो ट्रिक मैं अपनाया हूँ और उसका फ़ायदा मुझे दिखा है, और आप लोग भी अगर अपनाएंगे शायद फ़ायदा दिखेगा। अगर कुछ और अच्छा मुझे समझ में आएगा मेरी प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान ही चीज़ें मुझे ऑब्जर्व होती है, और जो ऑब्जर्व होती है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आँख से कोई लेना देना दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन मैं जब भी टाइपिंग करता हूँ तो मैं चश्मा लगा लेता हूँ अपनी आँखों के बचाव के लिए, क्योंकि मैं जब रेलवे में साइको का तैयारी करता था तो मेरी आँखें एकदम लाल हो जाती थी, लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता था कंप्यूटर पे, और कुछ कह नहीं सकते कि देखिए क्या हुआ, फाइनल कट ऑफ में नाम नहीं आया, बस यही। बाकी इसीलिए तो तब से मैं चश्मा पहनने लगा, अब मुझे समझ में आया, और अब कंफर्टेबल भी रहता है लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने पे। ब्लू रे वाला है, तो आप लोग को भी अगर थोड़ा सा भी 200-250 रुपये के चश्मे बनते हैं ब्लू रे के, गिरी से गिरी हालत में, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 700-800 रुपये तक पहुंच जाते हैं, तो बनवा लेना अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। लेकिन शुरुआत पहले तो मोबाइल और कीबोर्ड पे ही करना, OTG खरीद लेना। तो अब मैं यहीं पे रोक देता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ। बाकी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आप लोग के बीच में शेयर करता रहूँगा दोस्तों। इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा, ये आप लोग की ऑन डिमांड थी, इसीलिए मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, अयोध्या टाइपिंग वाला। उसमें आप देखेंगे बहुत गंदी स्थिति थी मेरी, आप जाके देखेंगे तो अयोध्या टाइपिंग वाले में। इसमें तो तब भी अब प्रैक्टिस मेरी हो चुकी है काफ़ी अच्छी खासी, और मैं भी जीरो से ही सीखा था दोस्तों। तो जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। और जब मेरा 100 सब्सक्राइबर होगा तो यूट्यूब की क्राइटेरिया है कि मैं फिर लाइव भी अपने स्क्रीन ऐसे लगा दूंगा और टाइपिंग करके पूरा लाइव दिखाऊंगा, कि आप लोग को लगेगा हाँ कि लाइव ही करके दिखा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें जो भी मुझे लगेगा मैं लाइव भी कर सकता हूँ। तो यहीं पे रोकते हैं। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।